हेलो दोस्तों, मैं मयूर खान। वेलकम बैक टू माय चैनल रजा स्कॉलर। तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक से एक दिलचस्प कहानी कह लीजिए या न्यूज़ कह लीजिए, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूं। और आज मैं फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे फ़िरौन को लेकर। फ़िरौन का नाम तो आपने सुना ही होगा। मिस्र का बादशाह, हुक्मरान कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, हुकूमत चलती थी फ़िरौन की। ये बात है मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की। ये वो राजा है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे पड़ गया था उनको मारने के लिए। सन 1881 में मिस्र के एक सकारा नामक गांव में इसकी लाश को खोजा गया। जब लोगों ने इसकी लाश को खोजा तो देखकर दंग रह गए, क्योंकि 14 साल पहले ही कुरान ने इसकी लाश को महफूज रखने का वादा किया था। ये वो बादशाह था, बहुत पैसे के नशे में, दौलत के नशे में चूर रहता था। इसके अंदर बहुत ज्यादा तकब्बुर था। ये वहां के जितने भी आवाम थी, जितने भी लोग थे, उनके ऊपर इसकी हुक्मरानी थी और अपने आप को खुदा कहलवाता था। लेकिन खुदा से तो ये कहता था कि हाँ, तू मेरा खुदा है। लेकिन जो दुनियावी लोग थे उनसे कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। तो दरियाए नील में इसकी डूबकर मौत हुई। तो इसी से मुताल्लिक आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। उसकी लाश कहाँ है, कहाँ महफूज है, कैसी है, किस तरह का कैसे क्या होता था। तो आप लास्ट तक वीडियो में हमारी बने रहिए। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए। उस दौर के, और इनकी जो तस्वीर है इस तरह की कर दी जाती थी, यानी इनके हाथ बांध दिए जाते थे और इनको जो है फिर उस जमीनी तौर पर काम लिया जाता था इन लोगों से, यानी गुलाम बना दिया जाता था। ये देखिए, तो आप देख सकते हो ये जो है ना, जो फ़िरौन गुजरा है, यानी फ़िरौन 1 और सेकंड। तो 1 उसका जो नाम हुआ करता था वो रामेसेस हुआ करता था। तो ये सेकंड जो है रामेसेस, उसका जो वजीर हुआ करता था। तो इसके हाथ में बहुत सारे अधिकार थे फैसला देने के। ये देखिए, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। कोफू राजा थे, उनकी रानी की आप ये चेयर देख सकते हो, जिसका मैंने पिरामिड दिखाया था। सबसे बड़ा पिरामिड जो है उन्हीं राजा का है। उनकी आप ये चेयर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है चेयर फ्रॉम द टॉम ऑफ द क्वीन हेड फेयर्स। ये देखिए, ये जो देख रहे हो ना, ये है आमून। और ये मान के चलिए, आप खुद ही पढ़ सकते हो, आमून रा किंग ऑफ द गॉड्स, यानी भगवानों का देवता, यानी जो बुत प्रस्ती थी उस समय, ये उसका खुदा था। ये अपना को खुदा कहलवाता था और लोग उसकी जो है पूजा क्या करते, यानी इबादत क्या करते थे। और ये तो जो मैंने आपको आमून बताया था कि जो अपना को खुदा मानता था, ये उसकी वाइफ है। ये देख लीजिए, लोग इसकी इबादत क्या करते थे, यानी बुत परस्ती का ये खुदा था, यानी बुराई की दुनिया का बादशाह समझ लीजिए सब लोग। ये गॉड्स वाइफ, ये उसकी पत्नी है। ये उस समय के रॉयल स्टैचू थे। ये देखिए, ये देखिए, ये उस टाइम की बात है जब जो है धीरे धीरे इजिप्ट में जो है पिरामिड का दौर सिलसिला शुरू हो गया था। ये भी इनका एक मामूदी है और इसको एक्चुअल में से जो कफन है ना, वो सोने का बना दिया गया। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इनका बिलीव क्या है कि ये लोग खत्म होते नहीं हैं। और नीचे ये पूरा बॉक्स है, इस ये एक स्टैचू इस तरह का है कि इसमें पूरा का पूरा सामान इनका है। हालांकि ये आर्टिफिशियल है और ये पीरियड, इसमें देखो पीरियड बताया गया 305 से लेकर 30 BC उस टाइम का कॉफिन ऑफ। और नीचे ही असली फ़िरौन की लाश। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको वो वाकया फ़िरौन की लाश और उनके खानदान वालों की लाश। एक कितना बड़ा बादशाह था और किस तरीके से अपने तकब्बुर की वजह से खुद को खुदा मानता था और उसके बाद वो बर्बाद हो गया, यानी फना हो गया। ये जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, ये फ़िरौन है। क्योंकि दोस्तों अंदर जो है ना, वहां पर फोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं है। बट डोंट वरी, मैं आपके लिए कुछ मटेरियल जरूर इकट्ठा किया है मैंने आपके लिए। यहाँ से आप देख सकते हो जो असली फ़िरौन है, हम उसको देखने वाले। अंदर जो है 15 से लेकर 20 फ़िरौन की लाश रखी हुई है और वो भी हम असली लाश देखेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के उस समय वाक़या वाली लाश थी। देखते रहिए आप, पूरे परिवार के लोगों की लाशें, यहाँ पूरे खानदान की, जो भी लोग होते थे इनके, कई पीढ़ी दर पीढ़ी। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से आप फ़िरौन की लाश देख सकते हो। एग्जैक्टली ये वो वाला फ़िरौन नहीं है जिसका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम वाले टाइम में होता है, बट यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर आप जो है फ़िरौन देख सकते हो। दोस्तों जिस फ़िरौन की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में बनी इसराइल के ज़माने में आता है, फ़िरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन वो अपने तकब्बुर की वजह से अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया था। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फ़िरौन को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया।
और आज उसकी लाश जो है इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, ना ये सड़ी है ना गली है, यूं की यूं ही रखी गई है। यानी लगभग और ये ता कयामत 4000 ऐसी साल ही से रहेगी। ज्यादा हो गए हैं, इसकी लाश यूं की यूं ही है। आप ये जो लाश देख रहे हैं ना, ये फिरौन के परिवार यानी फैमिली की और थर्ड जनरेशन की बताई जाती है। और ये एक स्त्री की है, यानी एक रानी थी अपने टाइम पे। ये 2 बहनों की यहाँ पर लाश हुआ करती थी, दूसरी बहन भी इसके आसपास ही है। तो यहाँ पर इसकी लाश देख सकते हो, इसके पैरों में आप देखिए सोने की सारी चीजें बंधी हुआ करती थी। और ये जो है पहाड़ों में इसकी लाश को पाया गया था। जब इसकी लाश को पाया गया था तो इसके साथ बहुत सारे सामान था, यानी जो होता है ना एक जिंदगी को जीने का सामान, जिस तरीके से हम दहेज देते हैं, इस तरीके से जब इसका दफन हुआ था तो सारा का सारा सामान जो है इसके साथ ही दफन हुआ था। तो आज ये इस म्यूजियम में रखी हुई है और इसकी भी लाश ना सड़ी है ना गली है, यूं की यूं ही रखी गई है। आप देख सकते ये हैं। ऐसी दवाएं केमिकल लगाते हैं इसमें, जो लाश हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। दोस्तों ये जो फिरौन देख रहे हैं दोस्तों, ये वही फिरौन है जिसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी असली फिरौन। आपको पता होगा दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाली लोगों के लिए एक सबक हो। फिरौन की लाश 1898 में दरियाए नील में तब सीरिया के करीब बादशाहों की आबादी के पास से मिला। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां मिस्र के लोग अपने फिरौन को दफनाते थे। दोस्तों इस बेशक। लाश को देख सकते हो, ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ये वो शख्स है जो अपने आप को खुदा कहता था, यानी तकब्बुर से भरा हुआ। ये देखिए, न सड़ी है ना गली है, ये यूं की यूं ही रखी गई है। दोस्तों फिरौन की लाश को बादशाह की आबादी से निकाला गया और बताते हैं 1907 में जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने जब इसके जिस्म पर रिसर्च किया तो उसके जिस्म पर बहुत नमक जमी हुई मिली, जिससे पता चल रहा था कि एक लंबे वक्त तक ये खारे पानी में रहा और इसकी लाश दरियाई नील में महफूज रही। दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह थी जो फिरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है, इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। यानी ये वही फिरौन है जिसका मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो पानी में तबाह हुआ और उसके डूबने बेशक। के बाद ही फिरौन की हुकूमत हमेशा के लिए डूब गई। खत्म हो गई। फिरौनों की हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक चली थी। दोस्तों अगर इस फिरौन की बात करें ना, ये बादशाह सोने चांदी हीरे जवाहरात और खजानों के बहुत शौकीन था और खिदमत के लिए भी लोग को बहुत हेल्प करा करता था। यही वजह थी कि इन फिरौन में अपनी दौलत का ऐसा गुरूर और तकब्बुर था कि ये अपने आप को खुदा बताता था। आखिरी फिरौन भी इस वजह से जलील हुआ कर मरा। आज तक दौलत के नशे में चूर लोगों के लिए एक सबक बना हुआ है। आखिर फिरौन एक बहुत ही जालिम और घमंडी बादशाह था। उसने अपनी हुकूमत में लोगों पर हर तरह के जुल्म सितम ढाए। ये लोगों को अपने आप को खुदा मनवाने और अपनी इबादत करवाने को मजबूर करता था। कुछ मिस्र के लोगों को ये लगता था कि फिरौन उनके खुदा के बीच बातें पहुंचाने का एक जरिया था। फिरौन ने अपनी कौम को दरिया नील के जरिए गुमराह कर रखा था। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये तबाह क्यों हुआ, ये बर्बाद क्यों हुआ? इतना बड़ा राजा आखिर ये बर्बाद कैसे हो गया? दोस्तों ये लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता था और रात को क्या करता था कि अपने टांगे ऊपर को और सर नीचे करता था और खुदा से कहता था कि या खुदा तू मेरा खुदा है, बट इस पूरी दुनिया का मैं खुदा हूँ। दोस्तों इस म्यूजियम में कम से कम 17 से लेकर 20 फिरौन की लाश रखी हैं। उनकी फैमिली की होंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बहुत सारी यहाँ पर जो है लाश रखी हुई हैं। लेकिन सबकी जो नज़र रहती है वो इसी फिरौन पर रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस फिरौन को देखने के लिए आते हैं। मेरे दोस्तों, तो जैसे कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा, फिरौन अपने पैसे के नशे में, अपने ताकत के नशे में, तकब्बुर में बहुत ही चूर रहता था। तो अल्लाह ताला ने उसकी लाश को कयामत तक के लिए इबरत के तौर पर रखा हुआ है। तो मेरे भाइयों, आज भी दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी पैसे वाले हैं, अपने पैसे का, जिन्हें अपनी ताकत का बहुत ज्यादा नशा है, नशे में चूर है, वो इस वाक्यों को सुनकर, देखकर होश में आ जाएं कि ये पैसा, ये तकब्बुर, ये ताकत किसी काम की नहीं, मुड़कर एक दिन अल्लाह की तरफ ही जाना है। तो दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए